और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों और खबरों का केंद्र बन गया है। आपको बता दें, एएमयू में एसएन हॉल में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं मृतक छात्रा की पहचान ईशा के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि ईशा ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उसे तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं एएमयू के प्रोक्टर वसीम अली ने इस घटना की पुष्टि की है। हाल फिलहाल छात्रा के शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाजी सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम इब्राहिम खान है। मैं शोबाए कानून का तालिबे इल्म एलएलएम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये छात्रा जो थी कौन सी क्लास की छात्रा है, आपकी कौन लगती है, क्या मामला हुआ पूरा बताओ। देखिए, बहरहाल ये जो है छात्रा जो है ये इंजीनियरिंग की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा फाइनल ईयर की है। और हमारा क्या रिश्ता है, ये जो हर तलबा से रिश्ता है भाई। हर तलबा के नाते हम यहाँ पर खड़े हैं, उनके हक़ के लिए खड़े हैं, मजलूमों के लिए खड़े हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़ा मसला हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं खड़े हों, उनके लिए आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की जाए। क्या मानते हैं, जिस तरीके से साल में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, कई लोगों ने इसमें आत्महत्या कर ली है, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? इसमें मेरा क्या मानना है, इसमें मानना तो यही है कि इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कमी है। ये उनकी तरफ से एक नेग्लिजेंस है और ये लापरवाही जो है इंतज़ामिया की तरफ से हुई है। तो आप देखिए, पिछले कई बरसों से आप कोरोना का टाइम देख लीजिए और विंटर वेकेशन का टाइम देख लीजिए, और सर सैयद डे पे आपने देखा होगा कि उस टाइम पर भी छुट्टी हुई थी, तो लड़की ने ही सुसाइड किया था अब्दुल्ला की। अब यहाँ पर ये एसएन में रहती थी लड़की, और इसने मतलब यहाँ पर सुसाइड हुआ है लड़की का। तो ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम से जो है ये मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी में कि लगातार ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। इस पर एक काउंसलिंग जो है, एक ऐसी बॉडी क्यों नहीं बन रही है यूनिवर्सिटी में कि जिससे कि इन मसले मसाइलों को देखा जाए और नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए, पूरे इंडिया में इस टाइम 52 या 53 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर के ये मसले नहीं होते जितने इस इदारे में हो जाते हैं। इनकी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ो तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारे मगर जनाज़ो तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भाई, जब तुम बैठे हो कुर्सी पे, किस लिए बैठे हो? भाई, हमारे हक़ के लिए बैठे हो, हमारे देखने के लिए बैठे हो। हमारे माँ-बाप नहीं है यहाँ पर, तो कौन है फिर यहाँ पर? आप हमारे गार्जियन हैं, तो आप हमारी जो है लापरवाही इतनी क्यों कर रहे हैं? हमारी देखभाल क्यों नहीं हो रही है? अगर छुट्टी है तो ये वार्डन जो प्रोवोस्ट हैं, ये सब क्या कर रहे हैं छुट्टी में? बताइए। देखिए, बड़े अफ़सोस और दुःख के साथ हम ये बात आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म जिसका नाम इंशा फ़ातिमा है, और आज तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में ये ख़बर आई कि उसने अपने कमरे में हैंग कर लिया है। जैसे ही ख़बर मिली तो सबसे पहले उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, और कोशिश इस बात की जा रही थी कि किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि जब लाए थे उस वक्त के एक मरतबा उसकी जो है पल्स जो है रिवाइव हुई थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस बच्ची को नहीं बचा पाए, और अब उसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया है। पहले सूचना फैली थी कि बच्ची एक्सपायर हो गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि उपचार चल रहा है, अब कैसी कंडीशन? और देखिए, ऐसा है कि जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि उसने अपने कमरे में हैंग किया है, और जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको, क्योंकि उस वक्त कुछ उम्मीद रही होगी, तो उसी उम्मीद के साथ मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, और यहाँ पर काफ़ी देर तक के डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश किया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाए, और अब उसको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। देखिए, अभी तक के जो खबर आई है वो यही है कि उसने अपने कमरे में सुसाइड किया है, और सुसाइड की बात सामने आई है। अब वो उसके पीछे क्या वजह है, क्या मोटिव है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें अगर कोई जांच होगी तो जांच के ज़रिए से ही क्लियर हो जाए। हाँ, सुसाइड को आप जो भी कहें, सुसाइड ही का केस है, बताया है। नोट भी जारी किया था। अब देखिए, उसका कमरा उसी वक्त लॉक कर दिया गया था। कमरे के अंदर अगर कोई चीज़ होगी तो उसको देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा। अगर कोई चीज़ मिलेगा तो वो चीज़ें आप लोगों के से शेयर की जाएगी।
सर अभी आपके द्वारा बताया गया कि उसने किसी से कॉल पे बात की थी परिवार से, कोई परिवार कोई मामला है? हाँ नहीं, ये और बात आई है, सामने आई है कि ये इंसिडेंट होने से पहले उसने अपने परिवारजनों से किसी से बात किया है। अब किससे बात किया है, क्या बात किया है, ये भी आगे जांच का विषय है। और किस चीज़ पे उसने बात किया है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी अगर कोई जांच का विषय बनता है, तो उससे क्लियर होगा कि किससे बात किया और कौन सी बात किया है। किस क्लास की छात्रा है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। ये रूम में अकेली थी या कोई और भी था? इस वक्त पर अकेली थी, क्योंकि और बाकी जो उसके रूममेट्स हैं वो अपनी छुट्टी, जाड़े की छुट्टियों में घर गए हुए थे। अभी उनकी वापसी नहीं हुई, क्योंकि आज ही यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, तो अभी बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसके रूम पार्टनर्स भी अभी नहीं आई। रहने वाली कहाँ की? डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ की रहने वाली। परिवार को सूचना दे दी गई है क्या? उसी वक्त जैसे ही ये खबर आई है, उसी वक्त उनके परिवारजनों को, उनके कुछ करीबी रिश्तेदार यहाँ पर भी हैं, वो भी सब आ गए और उनको पूरी जानकारी दे दी गई। टाइम मोड लगा दिया।